रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महरीन सत्तैन और देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, सीमा सचिन, अब इसे कहा जा रहा है क्योंकि उसने सचिन से शादी कर ली है। और सीमा नामी ये लड़की जिसको के पाकिस्तानी एजेंट कहकर इस वक्त भारत में बहुत शोर मचाया जा रहा है, बल्कि भारतीय मीडिया जो है दो टुकड़ों में डिवाइड हुआ है। एक टुकड़ा जो है जो हिंदू इंतहा पसंद है वो बहुत खुश है कि एक मुसलमान जो है वो कन्वर्ट हुई और उसने हिंदू मत जो है वो एक्सेप्ट किया। ना सिर्फ ये बल्कि अपने 4 बच्चों को भी इस मजहब में दाखिल किया। तो इस पर उसकी बहुत वाह-वाह हो रही है। बार-बार मीडिया उनका जाता है बच्चों के सामने जब कैमरा लेकर, तो बच्चे जो है जय भारत के नारे लगाते हैं और जय राम और जो भी इनके नारे होते हैं वो लगाते हैं। और इसके ऊपर भारतीय जो है और जो हिंदू मजहब से ताल्लुक रखते हैं वो बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं कि उनके लिए एक बहुत बड़ी बात है कि पहली बार किसी मुसलमान ने इस तरह से मजहब जो है कन्वर्ट किया है। बहुत कम होता है ऐसा, और वो भी ज़्यादातर शादी के मामलात में ही इस तरह से होता है, जो कि मेजॉरिटी हम स्टैटिस्टिक्स उठा के देखें। लेकिन इस चीज़ को एक साइड पर रखते हुए इसके ऊपर बहुत लोगों ने स्टोरीज की। मैंने भी आपको पीछे एक ज़ारा और प्रदीप की जो स्टोरी बताई थी, जिसमें ज़ारा नामी कहा जा रहा है कि एक पाकिस्तानी एजेंट है और उसने प्रदीप नामी जो साइंटिस्ट है उससे उनके पृथ्वी, अग्नि मिसाइल और पता नहीं कौन कौन से मिसाइल की तमाम तक टेक्नोलॉजीज हासिल कर ली, जो कि भारतीय मीडिया इस वक्त शोर मचा रहा है। हो सकता है ये जो इनका प्रदीप नामी साइंसदान है इसने बेचा तो किसी और को होगा, लेकिन इनको हर वक्त एक पाकिस्तान चाहिए होता है और पाकिस्तान की खवातीन को जाहिर सी बात है, एक उनकी फिल्म भी चली पठान नाम की और इसमें भी एक पाकिस्तानी जासूस दिखाकर और ये सब चीज़ें करके वो हमेशा से एक पाकिस्तान को टारगेट पे रखते हैं। हमने हमेशा देखा कि इंडियन मीडिया के अंदर बहुत सनसनी फैलाई जाती है पाकिस्तान को लेकर। आप पाकिस्तान मीडिया के अंदर ये चीज़ नहीं देखेंगे। आई एम नॉट सेइंग दिस ऑल कि मैं खुद पाकिस्तानी हूँ, बल्कि मैं इसलिए कह रही हूँ कि आप उठा के देख लीजिए, फैक्ट्स एंड फिगर्स आपको सब बयान कर देंगे। अच्छा, इन चीज़ों को एक साइड पर रखकर ये सीमा नामी लड़की जो है इसकी पूरी कहानी इस वक्त जुबान ज़द-ए-आम है। मैंने जब प्रदीप और ज़ारा की स्टोरी मैं साथ टैग भी कर दूंगी, जब मैंने वो लगाई उसके अंदर भी मैंने इसके बारे में आपको कुछ तफसीलात बताई। लेकिन इस वक्त मेरे पास बहुत ही एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन आई है इस लड़की के हवाले से कि ये लड़की पाकिस्तान की नहीं बल्कि भारतीय एजेंट है। और ये भारत की एजेंट होने के नाते इससे क्या काम लिया जा रहा है, यानी कि ताल्लुक इसका कहाँ से है, कहाँ जाके जुड़ी है। और अब सिंध में एक बहुत बड़ी तकरीबकारी होने जा रही है और जो हमारी अक़लियत बरादरी है, हिंदू बरादरी सिंध में, उनको टारगेट किया जा रहा है और बहुत ही एक खौफनाक मंसूबा जो कि बेनकाब हुआ। इसी तरह के मंसूबे बलूचिस्तान में भी बेनकाब होते रहे और अब एक वैसा ही मंसूबा जो है इस वक्त बेनकाब हुआ है। यहाँ पर हुआ कुछ इस तरह से जब कि ये सीमा नामी लड़की जो है, इसकी मुख्तसर सी कहानी रिकैप दूंगी जो लोग नहीं जानते, बहुत मुख्तसर सा, कि इसकी शादी जो है एक शख्स के साथ होती है। वहाँ से भी टेलीफोन कॉल के ज़रिए इसकी दोस्ती होती है, उसे फ़ोन करती है, मोहब्बत होती है, वो आता है इसके पास और उसके बाद इन दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद इसके 4 बच्चे भी हो जाते हैं। अच्छा, 4 बच्चे होने के बाद इसका शौहर जो है रोज़गार के लिए जब सऊदी अरब जाता है काम करने, तो ये पीछे से इस लड़के के साथ दोस्ती में आ जाती है। पबजी खेलते-खेलते इन दोनों की दोस्ती हो जाती है। दोस्ती होने के बाद ये लड़की जो है पहले जाती है नेपाल इसलिए जाती है क्योंकि ये लड़का जिसके पास कुछ भी नहीं है, कखपति है, और इस लड़के से मिलने नेपाल जाती है क्योंकि वो दुबई तक भी नहीं जा सकता और नेपाल में इनका ये है कि वहाँ पे वीज़े वगैरह के मसाइल नहीं है। तो वहाँ पे जाके ये दोनों मुलाकात करते हैं, रहते हैं। हैरत अंगेज़ तौर पे ये लड़की जो है अंग्रेज़ी के शब्दों से भी बहुत अच्छे से वापस आगाही रखती है। शब्द मैंने इसलिए बोला कि बहुत से लोग अगर इंडिया से सुन रहे होंगे तो ये ज़्यादा इसको रिलेट कर सकेंगे, क्योंकि इतनी रवानी के साथ ये हिंदी के अल्फाज इस्तेमाल कर रही है कि जितनी रवानी से ये उर्दू के अल्फाज अदा नहीं करती। अगर आप इसका देखें तो इसका एक्सेंट जो है वो बिल्कुल ही सिंध के अफराद से नहीं मिलता। जो सिंधी जिस अंदाज में उर्दू बोलते हैं उस अंदाज में ये नहीं बोलती है। ये खे को अदा नहीं कर सकती, ये खराब बोलती है, ये खराब नहीं बोलती है, ये पति पत्नी बोलती है। फिर कहती है कि मेरे माता पिता हलाक हो गए। अब जो एक पाकिस्तानी है वो बोलता है फौत हो गए, हलाक हो गए। फिर इसके और भी बहुत से अल्फाज जो इस्तेमाल ये करती है, जिस तरह दीदी और मेरा भाई, जिस तरह पाकिस्तान में हम लोग बहन भाई कहते हैं, या बाजी। तो ये अल्फाज जो है इसके, ये भी बहुत। उसके बाद इसके साथ जब इंटरव्यू हो रहा था तो बहुत से लोगों ने देखा, बहुत वायरल हुआ, जिसमें जब इससे एक शख्स ने सवाल किया, गालिबन वो शख्स जो है इस्लाम को जानता था बड़े अच्छे से, या शायद मुस्लिम ही होगा वो इंटरव्यू करने वाला। उसमें वो इससे सवाल करता है कि भाई आप नमाज पढ़ती हैं? कहती जी बस रमजान में पढ़ी। कहते हैं कितनी नमाजें हैं? तो इस बेचारी को ठीक से पता नहीं। अच्छा, उसके बाद फिर फजर मगरिब इशा यानी कि जोहर असर बीच में से निकाल दी। उसके बाद कलमा नहीं आता, भूल गई, कोई सूरत सुना दे, भूल गई। इसका मतलब ये है कि ये खातून जो है ये मुसलमान है ही नहीं। मैं आपको ये भी बताऊं कि इसके बारे में अब कुछ चीज़ें, मैं अभी आपको पूरी स्टोरी आप सुनिएगा ज़रा, अभी आपको पता लगेगा इसका ताल्लुक कहाँ से जोड़ा है। अच्छा,
उसके बाद इसकी बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें कि इसको एक आधार कार्ड गालबन होता है जो कि इंडिया में बना के दिया जाता है, राशन कार्ड और कुछ इस तरह का वो कार्ड होता है, वो कार्ड भी इसके पास से मिला। वो पाकिस्तान का होते हुए या पाकिस्तानी एजेंट होते हुए उसके पास वो कार्ड किस तरह से था। उसके बाद उसको जिस तरह से नेपाल से ये पैदल चल के वापस आई और इससे जब कहा गया कि कोई कागजात दिखाओ तो वहाँ बॉर्डर पे जो पुलिस थी उसने इससे कोई सवाल जवाब नहीं किया और इसको आने दिया, इसके पास कुछ भी नहीं था। भले वो स्टोरी सुनाए बच्चा बीमार था, ये हो रहा था, वो हो रहा था, ऐसे नहीं होता क्योंकि नेपाल एक ऐसा कॉर्नर है जहां से भारत में एंट्री बड़ी इजी होती है, इसलिए वहां पे चेकिंग होती है, इतनी आसानी से नहीं आने दिया जाता। ठीक है वीजे की जरूरत नहीं है लेकिन वहां पर चेक इन कंट्रोल बाकायदा होता है। अच्छा, अब ये तमाम चीजें, उसके बाद भारत की जो अभी इस वक्त आप देख रहे हो उनका मीडिया, एक साइड पे बहुत ज्यादा सवालात भी उठाए जा रहे हैं कि कौन है, इसके पास इतने मोबाइल्स क्यों है, ये खातून जो है ये इतने पैसे हैं कि ये पहले नेपाल जाती है, फिर दोबारा से दुबई से होती हुई, शारजा से होती हुई, उसके बाद दोबारा से जाती है, घर बार बेचती है, वहां पे जाके रहती है और एक ऐसे शख्स के साथ रहती है जहां जिसके पास कुछ भी नहीं है, ना शक्ल से वो कोई इतना कोई गबरू जवान है, ना कोई वो पैसे वाला है, तो ऐसा क्या हुआ। उसके बाद अब ये दोनों जो है, खासतौर पर इसका जो नया पति है इसके बकौल, वो अब लोगों से डिमांड, ये दरखास्त करता नजर आता है कि जितने भी हिंदू मजहब से ताल्लुक रखने वाले हैं वो हमें सपोर्ट करें, हमें पैसे दें, क्योंकि हमारे बच्चे जो है हमने इनको पालना है और मैं ये सब अफोर्ड नहीं कर सकता। तो ये पूरी गेम जो है वो चलाएगी। अब जरा इस गेम को मैं थोड़ा सा आपके सामने खोलती हूँ। कुछ चीजें तो मैंने आपको बता दी जो आपको लोगों ने बताई, लेकिन अब जो चीजें मैं आपको बताने जा रही हूँ आपको भी किसी ने नहीं बताई। पहली बात इसकी तो मैंने आपको बता दिया ना, इसको कुरान का एक लफ्ज आता है, आप इसको देख रहे हैं कि जिस वक्त ये वहां पे बाकायदा बिंदिया लगा रही है, ये वहां पे पूजा कर रही है, इसको पूजा आती है, इसको बिंदिया लगानी आती है, फ्लुएंसी के साथ ये भारतीय जुबान बोलती है, यानी कि गुजराती अंदाज में उर्दू बोलती है। उसके बाद ये खातून जो है ये उनके रंग में रच बस गई है फॉरेनर, जहाँ पे इसने इतने बरस गुजारे, इसका आईडी कार्ड जाली है, ये अगर इसकी शादी हुई है, अगर ये 20 साल की है तो कब इसकी शादी हुई, 4 बच्चे इसके कब हुए, तमाम चीजें जो हैं ये पूछने वाली हैं और ये सब तो आप जानते हैं। लेकिन अब एक काम और हो रहा है, एक काम जो हो रहा है वो बड़ा ही खौफनाक हो रहा है और पाकिस्तान के अंदर इस खातून के जरिए बेसिकली जो टारगेट किया जा रहा है, जो एक बड़ा प्लान खुलकर सामने आया, वो ये है कि ये खातून जो है इसको इस्तेमाल किया जा रहा है पाकिस्तान में शर पसंदी फैलाने के लिए, जिससे बलूचिस्तान में अलहदगी पसंद तंजीमें जो है उनको एक्टिव किया जाता है और कोई भी वाकया किसी के साथ भी होता है, चाहे वो मिसिंग पर्सन वाला मामला हो या जो भी हो, उसको फौरन जोड़ दिया जाता है और बलूचिस्तान जो अलहदगी पसंद तंजीमें हैं वो बार बार उनको उभारा जाता है और उनको फंडिंग की जाती है। अब इसी तरह की फंडिंग का बाकायदा इंकिशाफ हुआ है और अब एक संगीन पहलू जो सामने आया है वो ये है कि जाखरानी कबाइल जो है सिंध के, उनकी तरफ से जो उनके साथ जुड़े हुए एक डाकू हैं, यानी कि वो डाकू जो कि जाखरानी कबाइल से अपने आप को कहते हैं कि उनकी निस्बत है, उनकी एक वीडियो जो है वो वायरल हो रही है, वो बहुत वायरल हो रही है, जिसमें वो कह रहे हैं कि सिंध में रहने वाले जितने भी हिंदू हैं, सिंध में रहने वाले जितने भी हिंदू हैं, हम उन सबको मार देंगे, हम उन सबको, वो उनको डरा रहे हैं और धमका रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर सीमा और बच्चे वापस ना आए तो यहाँ पर जो हिंदू कम्युनिटी की खवातीन है उनकी इज्जतें पामाल की जाएंगी। और डाकू हजरात इसे कबायली गैरत और इस्लाम का नाम दे रहे हैं। तो सबसे पहली बात तो मैं यहाँ पे ये बताती चलूँ कि ये कहीं भी इस्लाम नहीं है। इस्लाम तो वो था कि फतेह मक्का पे रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया था, खुली माफ़ी थी उन लोगों के लिए जो हथियार रख दे, घरों के दरवाजे बंद कर दे, खिड़कियां बंद कर दे, जो आप पर पहले हथियार ना उठाए उसको नहीं मारना। इस्लाम तो वो दीन है जो अमन और आश्ती का दर्स देता है। ये तो तखरीबकारों ने इस मजहब को, इस दीन का जो है शक्ल बिगाड़ के लोगों को दिखाई है, वरना ये वो दीन है जो कहता है कि जो गैर मुस्लिम है उनकी इज्जतें भी इतनी ही बराबर हैं जितनी कि मुसलमानों की इज्जतें हैं। हम उनकी इज्जतों की इतनी इज्जत करते हैं जितनी अपनी औरतों बीवी बच्चों की इज्जतें करते हैं। उसके बाद ये डाकू हजरात जो है, सबसे पहले तो डाकू चोरी करता है, चोरी करने वाला वो कहाँ से अपने आप को एक अच्छा मुसलमान कहता है। जो गैरत की बात करे उसको तो ये जचता ही नहीं, उसको तो जेब ही नहीं देता कि वो गैरत की और इज्जत की बात करे। दूसरी बात, गैर मुस्लिम औरतों की इज्जत तार तार कर देंगे। तो ये इस्लाम तो फिर आपका इस्लाम से कहीं दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है। ये बाकायदा तौर पे एक प्लानिंग है जिसको बेनकाब किया गया है और ख़ास तौर पे इसकी अब वीडियोस जो है वो वायरल हो रही हैं और सामने ये चीज़ आ रही है कि इस खातून को लेकर अब सिंध के अंदर शर और इंतशार फैलाया जाएगा जिस तरह के बलूचिस्तान में फैलाया गया और एक तहरीक जो है इसको जन्म देने की कोशिश की जाएगी। पाकिस्तान का नाम जो है दुनिया भर में बदनाम किया जाएगा, IMF तक इस मामले को ले जाने की कोशिश की जाएगी और पाकिस्तान में कितने इनसिक्योर है जो
माइनॉरिटीज़ हैं उसको लेकर पाकिस्तान को हर तरह से नुकसान पहुंचाने की न सिर्फ कोशिश की जाएगी बल्कि अलहदगी पसंद तंजीमों को सिंध के अंदर भी एक्टिव किया जाएगा। ये खातून जो है इसका ताल्लुक जो अब जाके भारत से जोड़ा है। अब पाकिस्तान के अंदर जो इंटेलिजेंस एजेंसीज ने इसके ऊपर जो तहकीक की है और जो इसके ऊपर काम हो रहा है, ज़ारा नामी खातून जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, उसका भी कहीं दूर दूर तक पाकिस्तान से ताल्लुक नहीं है। वो साइंसदान जो है वो अपने मुल्क के साथ जो भी बेवफाई करता पकड़ा गया उसको भी ज़बरदस्ती पाकिस्तान के ऊपर डाल दिया जाता है, भले वो रशिया से हो, चाहे चाइना से हो, चाहे कहीं और से कोई आया हो, लेकिन जो भी मामला होता है मुद्दा जो है वो पाकिस्तान के ऊपर डाल दिया जाता है। ये खातून जो है इसका मामला अभी मजीद सामने आएगा, मजीद कुछ चीज़ें सामने आ रही है, मैं सब आपके साथ शेयर करूंगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।